हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु की आराधना करेंगे जिसमें आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आराधना 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 आराधना। जिसके बिना ना कोई जिंदगी, जिसके बिना ना मिलती है खुशी, जिसके बिना ना कोई जिंदगी, जिसके बिना ना मिलती है खुशी। आराधना करें जिंदा खुदा की, आराधना करें जिंदा खुदा की, आराधना करें मसीहा की, आराधना करें मसीहा की, आराधना 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 आराधना। कितना भला है यीशु मसीहा, कारण वही है मेरी खुशी का। कितना भला है यीशु मसीहा, कारण वही है मेरी खुशी का। बोझ को मेरे ऐसे उठाता, जैसे यो बोझ हो बस उसी का। वो सब कुछ है मेरा, वो मेरी पनाह है। आराधना करे मसीहा की, आराधना करे जिंदा खुदा की, आराधना करे मसीहा की, आराधना करे जिंदा खुदा की। मुझ में लगी है उसकी निगाहें, उसके हाथों में है मेरी सिफाएं। पाँव को मेरे चलना सिखाता, करता है वो मशा। सब मेरी राहें ना कोई उस जैसा, सब मेरी राहें ना कोई उस जैसा। यीशु सबसे जुदा, आराधना करे मसीहा की, आराधना करे मसीहा की, आराधना करे जिंदा खुदा की, आराधना करे जिंदा खुदा की। सुनता है हर पल मेरी दुआ को, करता क्षमा वो मेरी खता को। सुनता है हर पल मेरी दुआ को, करता क्षमा वो मेरी खता को। मुझ में बहाता है अपने रूह पाक को, बदला जीवन मेरा दे के मशा को। हर पल मेरा खुदा है रहता संग मेरे, आराधना करे मसीहा की, आराधना करे जिंदा खुदा की, आराधना करे जिंदा खुदा की, आराधना करे जिंदा खुदा की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे, जो वचन यूहन्ना हम पढ़ेंगे पहले आयत। वचन जीवधारी हुआ, यदि मैं वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था। आदि में वचन था मतलब ये जब पृथ्वी की सृष्टि की प्रभु, तो प्रभु सबसे पहले वचन आया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ वचन था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ हुआ, वही आदि में परमेश्वर के साथ हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी जो उसमें उत्पन्न हुई, बिना उसके कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर क्या कहता है? जगत की ज्योति मैं हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें जीवन था
और वह जीवन मनुष्यों का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। क्योंकि जहाँ भी ज्योति होगी वहाँ अंधकार नहीं होगा, जहाँ अंधकार होगा वहाँ ज्योति नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पे किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ, कोई भी प्रकार की अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा वहाँ नहीं रह सकती। क्योंकि वहाँ पवित्र आत्मा रहता है, तो वहाँ कोई भी अंधकार की शक्तियाँ आपके घर में, परिवार में नहीं रह सकती, ना ही वो काम कर सकती हैं। क्योंकि वहाँ पे पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा वास करता है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य के रूप में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार का उद्धार करने के लिए, ताकि हम और आप बचाए जाएं। वो उद्धार करने के लिए प्रभु ने मनुष्य के रूप में आया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पहले आए और वो सुसमाचार देने के लिए सबसे पहले उन्हें भेजा गया कि तुम जाओ और प्रभु का सुसमाचार दो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जो आदि से अंत तक अल्फ़ा और ओमेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे और आपके साथ में रहेगा, हमारे और आपको अनंत जीवन देगा, पापों की माफ़ी देगा, गुनाहों की माफ़ी देगा। तो वह परमेश्वर आने वाला, उसकी वाट जो हो, यूहन्ना को भेजा कि जाओ गली गली में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जाओ और प्रभु का प्रचार करो। कि क्या प्रचार करो? वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दें। ज्योति कौन है? ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ज्योति की गवाही दें, ज्योति की गवाही दें, ताकि वह उसके द्वारा विश्वास लाएं। ताकि उसके द्वारा, जब पहले पर यूहन्ना जब आया तो यूहन्ना ने कहा कि मार्ग सुधारो, सीधी सड़कें करो, क्योंकि प्रभु हमारा जल्द ही, बहुत जल्द परमेश्वर हमारा आने वाला है, जो हमारे मनों को बदलेगा, हृदय को बदलेगा, आत्मा को बदलेगा, हमें अनंत जीवन देगा, हमें अंत से लेकर हमें परमेश्वर स्वर्ग तक हमारे साथ रहेगा। वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो वो यूहन्ना प्रभु का सुसमाचार देने के लिए सबसे पहले वो आए कि प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, उसके द्वारा विश्वास लाएं। जब वो यूहन्ना आएगा, बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो आपके लिए, हमारे लिए जान देंगे और सलीमी मौत सहेंगे, फिर तीसरे दिन जीवित हो जाएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो भी सुसमाचार का प्रचार करेंगे। तो लोग कहेंगे सच में पहले यूहन्ना ने भी वही बात कही और वही बात यीशु मसीह भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। वह आए तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। क्योंकि वह ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो लोगों ने उसका तिरस्कार किया और उसे कोड़े मारे और उसे पहचाना नहीं। वो यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र, वो गवाही दे रहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हारे पापों से माफ़ी दूंगा। पर उसकी बातों को नहीं समझ रहे थे, नहीं विश्वास कर रहे थे। तो लोग उनको, प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, नहीं विश्वास कर रहे थे, क्योंकि वो जल्द ही आने वाला था। जैसे यूहन्ना ने बताया, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब वो अपने घर आया तो उसे प्रभु को नहीं पहचाना। मतलब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग उसके बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तो फिर परमेश्वर का स्वर्ग प्रभु जो था वो ज्योति है और परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। जब आपके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे तो हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक अशुद्ध आत्मा, सारी बीमारियाँ, सारे कर्जे परमेश्वर ख़त्म करेगा। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु के वचनों पे चलें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।